नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। लेकिन आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं चीनी की खबर के साथ कि शुगर में इस वक्त क्या चल रहा है, प्राइस क्या है, डिमांड सप्लाई के हालात क्या हैं और इस वक्त शुगर इंडस्ट्री की क्या डिमांड, नई ताज़ी डिमांड है और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर, मार्केट पर होगा क्या, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ना सिर्फ जुड़ रहे हैं बल्कि स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह साहब जो कि डिप्टी सीईओ हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्री रेणुका शुगर्स के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस के स्टूडियो में और आप आए इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपको बुलाने का मकसद यही था कि अभी पिछले कुछ ही दिनों में चीनी के दाम गिरने लगे हैं, तो कितनी गिरावट आई है और उस गिरावट के पीछे की वजह है क्या? झा साहब को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। यहाँ बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। चीनी उद्योग का उत्पादन चालू हो गया है और जैसे कि उम्मीद लग रही थी सीजन के स्टार्ट होने से पहले ही कि उत्पादन अच्छा रहेगा और अच्छा क्या खबर भी आई है, पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है कि शुगर प्राइस गिरने शुरू हो गया है। पिछले 15 दिन में 102 रुपया प्राइस गिरने लगा है। यही हमारी चिंता का कारण है और यही हमारी डिमांड शुरू से थी सीज़न स्टार्ट होने से पहले भी कि एमएसपी आना चाहिए। एमएसपी के नहीं आएगा तो प्राइस गिरते चले जाएंगे और फैक्ट्री घाटे में जाने शुरू हो जाएंगी, जिसका आपको पता है कि असर बहुत लंबा होगा और इसमें सबका सफरिंग होएगा। किसान भी सफ़र करेंगे, इंडस्ट्री सफ़र करेगी। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस गिरावट के पीछे की वजह शुगर की एमएसपी का नहीं बढ़ना है, राइट? हाँ, उत्पादन बढ़ रहा है और एमएसपी नहीं है तो प्राइस गिर रहे हैं। अच्छा, कितनी गिरावट आई है सर अभी हाल फिलहाल? 1 से 2 रुपये की गिर चुका है। 102 रुपये प्रति किलो, राइट? ओके, तो 1 से 2 रुपये प्रति किलो कितने दिन में? पिछले समझो आप अभी समझो दिसंबर फर्स्ट वीक से। ओके, इसी दिसंबर फर्स्ट वीक से, मतलब इसी हफ्ते आप ये मान सकते हैं कि हफ्ते 8-10 दिन में 1 से 2 रुपये प्रति किलो चीनी के दाम। ये थोक में गिरे हैं या रिटेल में? थोक में गिरे हैं, रिटेल का जरा देखना पड़ेगा। ओके, थोक में दाम करीब करीब आप कह रहे हैं कि 2 रुपये किलो। एक्सपेक्ट हमको बोलते हैं, एक्सपेक्टिव प्राइस बोलते हैं हम लोग उसको। हाँ, एक्स फैक्ट्री। ओके, मतलब रिटेल में भी गिरना चाहिए। हाँ, रिटेल में गिर जाए, उसका इफेक्ट आएगा। अच्छा, आएगा। अब आप ये बताइए कि आप लोगों की बहुत लंबी डिमांड है एमएसपी की, कि चीनी की एमएसपी बढ़नी चाहिए। क्या उस पर बातचीत कुछ आगे बढ़ी है? क्या सरकार उसके ऊपर कुछ पॉजिटिवली सोच रही है? क्या अपडेट है सर इस पर, जरा ये बताएं। देखिए, बात बहुत चल रही है, बात बहुत चली है। हमेशा आश्वासन मिलता है पॉलिसी मेकर से कि रेट एमएसपी बढ़ेगा, आएगा, बट फैक्ट ये है कि आज तक एमएसपी का डिसीजन आया नहीं है और यही हमारी चिंता है। अच्छा। एमएसपी लेट होने से जो लॉस होएगा इंडस्ट्री का वो मेकअप नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है पॉलिसी मेकर से, एमएसपी जल्दी आ जाए जिससे कि ये इंडस्ट्री और बाजार सुधर जाए। अच्छा, तो कितनी एमएसपी आपके हिसाब से बढ़नी चाहिए चीनी की ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो? हमने कहा, पहले भी कहा था कि जो एफआरपी बढ़ा है उसको देखते 41 रुपीज़ पर किलो की एमएसपी आनी चाहिए। अच्छा, 41 रुपीज़ पर किलो की एमएसपी आनी चाहिए। मतलब अभी से करीब 10 रुपये प्रति किलो आप कह रहे हैं कि बढ़ना चाहिए? नहीं, अभी मार्केट रेट 36-37 के आसपास। नहीं, मतलब एमएसपी हाँ, एमएसपी 31 रुपीज़ है और आप कह रहे हैं कि 41 रुपीज़ आना चाहिए। 41। लेकिन एक बात विजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी 31 रुपये एमएसपी है, राइट? और लेकिन मार्केट प्राइस है 36-37 रुपये। 36, हाँ। तो अगर मान लीजिए 41 रुपये आपकी एमएसपी कर दी जाएगी तो फिर तो एक्चुअल प्राइस और ऊपर चले जाएंगे। हाँ, देखिए, प्राइस थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि गन्ने का रेट पिछले 3 साल में 500 रुपये पर क्विंटल से बढ़ चुका है, 500 पर टन से ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, तो वो जो गन्ने का पेमेंट करना है इंडस्ट्री को, उसका जो पैसा है वो शुगर प्राइस से निकल के आएगा। अगर शुगर प्राइस अगर नहीं बढ़ा पाते हैं तो केन का पेमेंट कैसे करेंगे? अल्टीमेटली किसान भी हमारा बड़ा पार्टनर है इस सारे बिजनेस में, उसका भी हमें ध्यान रखना है कि उसका पेमेंट टाइम से हो जाए और अच्छा हो जाए। अच्छा, तो आप कहेंगे अगर एमएसपी बढ़ जाती है तो किसानों को इससे फ़ायदा होगा, उनका पेमेंट भी हो जाएगा, है ना? तो अब आप ज़रा बताइए सर कि एक तो एमएसपी वाली बात हो गई, एक एक्सपोर्ट को ऑलरेडी सरकार ने अलाउ कर दिया है,
लेकिन एक्सपोर्ट अभी क्या, चूँकि आप खुद रॉ शुगर इंपोर्ट करते हैं और री एक्सपोर्ट करते हैं रिफाइंड करके, उसको कितना अभी पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के मार्केट में, कितना वायबल है हमारा एक्सपोर्ट? वहाँ भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अच्छा। वो कह रहा है कि इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद में ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। आज अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो हमारे जो प्राइस है, हमारे मार्केट प्राइस, इंडिया के मार्केट प्राइस 10 से 20-15% की डिस्काउंट में सेल करना पड़ेगा। वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, बट अगर हम देखें किसी टाइम में 10% के करीब हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा एक्सपोर्ट के ऊपर। तो अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो घाटे में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो अभी एक्सपोर्ट का तो जो 15 लाख टन अलाउ किया है आप लोगों को, तो क्या 15 लाख टन एक्सपोर्ट हो जाएगा या उस पर दिक्कत आ रही है अब या आएगी आगे? देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन ओपन रखना पड़ेगा अभी। वो डिपेंड करेगा कि एमएसपी आती कि नहीं आती है। अच्छा। अब अगर एमएसपी नहीं आती है तो फिर तो लिमिट कोई बचेगी नहीं प्राइस गिरने की। अब एक्सपोर्ट में भी ये लास्ट सेवियर बट नॉट एट द इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अच्छा, ओके। तो ये बात आप कह रहे हैं कि तो फिर तो मान लीजिए 20 लाख टन की डिमांड हो रही थी, तो आपको लगता है अभी 5 लाख टन और देने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत तो देखिए पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारा उत्पादन जिस तरह बढ़ने वाला है इस बार, जो हम 34 से 35 मिलियन टन का प्रोजेक्शन कर रहे हैं इस साल, और डाइवर्शन इथेनॉल में चीनी का नहीं हो पा रहा है, तो एक ही रास्ता अपने पास बचा है कि एक्सपोर्ट करें। लेकिन एक्सपोर्ट की जो प्राइसिंग है अभी फेवरेबल नहीं है। अगर एमएसपी आती है और इंडियन मार्केट ऊपर चला जाता है, इन लाइन में एमएसपी के साथ बढ़ जाता है, तो एक्सपोर्ट पैरिटी थोड़ी इंप्रूव होएगी। वर्ल्ड को भी लगेगा कि शुगर, इंडिया की शुगर सस्ती मिलने वाली नहीं है, तो वहाँ भी प्राइस करेक्शन हो सकता है, थोड़ा अपवर्ड प्राइस करेक्शन हो सकता है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब जरा आपने चूंकि प्राइस की बात की, तो मैं ग्लोबल मार्केट में अभी डिमांड सप्लाई के हालात क्या हैं? इंडिया में तो ठीक है सप्लाई आपने कहा और उसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देख भी रहे हैं, लेकिन ग्लोबली अभी डिमांड सप्लाई के हालात क्या हैं शुगर के? देखिए, इस साल ग्लोबल पहली बार एक्सेस प्रोजेक्ट हुआ था, और एक्सेस जो प्रोजेक्शन आया था वो मेनली इंडिया और थाईलैंड की वजह से आ रहा था। इंडिया लगता है परफॉर्म कर रहा है, लेकिन प्राइस पैरिटी में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसलिए वर्ल्ड देख रहा है कि इंडिया में क्या होने वाला है, और इंडिया वर्ल्ड ये भी देख रहा है कि इथेनॉल डाइवर्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, शुगर का इथेनॉल में डाइवर्शन बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा आगे। अच्छा, चलिए, एक्सेस शुगर हम कंज्यूम कर पाते हैं इथेनॉल में, तो वर्ल्ड को इंडिया से शुगर उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाएगी तब। ओके, ठीक है। ये बात जो आपने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ कि कितना डाइवर्जन एथेनॉल में इस बार की सप्लाई को देखते हुए बढ़ने की गुंजाइश है? अभी तो जो अलॉटमेंट आया है उसमें जो डाटा है वो लास्ट के बराबर ही दिख रहा है। आगे अगर एलोकेशन बढ़ता है शुगर इंडस्ट्री का, तो उससे डाइवर्शन आधा मिलियन 1 मिलियन और बढ़ जाए, बट वो अभी ग्रे एरिया है, अभी इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है। अब आप बताइए कि एक तरफ आप लोग चाहते हैं कि शुगर का डाइवर्जन बढ़े, उधर मेज़ वाले चाहते हैं कि भाई उनका कम ना हो, तो कैसे तालमेल बैठेगा? देखिए, ये हम लोगों ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंडिया में जो चलाया था, सरकार ने चलाया था, पॉलिसी मेकर ने चलाया था, इंडिया से सपोर्ट किया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और 20% हम लोगों ने अचीव कर लिया टाइम से पहले। अब हमें इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ाना है, 20% से ऊपर बढ़ाना है, कि बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक है ब्लेंडिंग 25% हो जाए, 30% हो जाए, फ्लैश कार आ जाए। इसके लिए एक पॉलिसी और एक विल पावर चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास मिलें हैं, डिस्टरीज हैं। आज हम 2000 करोड़ का कैपेसिटी लेके बैठे हैं इंडस्ट्री की इथेनॉल की, उसको हम यूज़ करना चाहेंगे। अच्छा, उसके रॉ मटेरियल है, कॉर्न है, केन है, गन्ना है, और ये बढ़ सकता है आगे। तो अब तो एक ही बॉटलनेक है कि कंजम्पशन कैसे बढ़ा जाए, राइट। और वो उसके बारे में पॉलिसी मेकर सीरियसली लगे हुए हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं दिख रहा ग्राउंड पर। मुझे लगता है कि जब हम जैसे बात करेगा, हम लोग सब बात करेंगे, परहैप्स उसमें कहीं ना कहीं आगे जाके तरक्की होएगी, कुछ प्रोग्रेस बढ़ेगी। ठीक है, आखिरी सवाल विजेंद्र जी आपसे, एथेनॉल के प्राइस को लेके भी, खास करके जो शुगर केन के प्रोडक्ट से जो एथेनॉल बन रहा है उस पर भी आप लोग बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। क्या उस पर बात, क्या ताज़ा अपडेट क्या है एथेनॉल प्राइस पर? वेल, कोई ताज़ा अपडेट नहीं है। अच्छा, पुराना ही है। पुराना नहीं बढ़ने वाला है ऐसा? वही है, क्योंकि वो जो डिमांड है, 2 डिमांड इंडस्ट्री की, 3 पर्टिकुलर डिमांड है हम लोगों की। एमएसपी बढ़ना चाहिए, इथेनॉल प्राइस बढ़ना चाहिए, और इथेनॉल कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, लोकेशन बढ़ना चाहिए। वो 3 डिमांड ही अभी भी सस्पेंस में है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस तरह से
मार्केट मूव कर रहा है, नेगेटिवली मूव कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए, वो सरकार और पॉलिसी मेकर जल्दी उस पर ध्यान दें और उसको अपने डिसीजन को जल्दी लेकर के आएँ, सो दैट हम इतना डैमेज ना कर पाए इंडस्ट्री को कि वो डैमेज रिपेयर ना कर पाए। राइट, चलिए ये आपने बहुत डिटेल में बताया, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में शुगर इंडस्ट्री के ताज़ा हालात पर बात करने के लिए।